प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, पूरी देखना है। देखते हैं 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना है। सौर वेधशाला ध्यान में रख लेना, सौर वेधशाला है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी झील में है? पिछोला झील उदयपुर में सौर वेधशाला अवस्थित है। बिल्कुल उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। उदयपुर की झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में। कहां पर है भाई? बिल्कुल आप सभी का बी जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा कौन सी शैली, कौन से चित्र को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ शैली। ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला, ये कौन सी जिले में है? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये जयपुर में है भाई। जयपुर में। कहां पर है? बिल्कुल जयपुर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से या आजादी से? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नीली क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे है? मत्स्य उत्पादन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सी रबी की फसल नहीं है भाई? जल्दी से कमेंट करो। चावल, गेहूं, मसूर, जौ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल कौन सी नहीं है? बिल्कुल खरीफ की यहाँ पर राइट हो जाएगा चावल। ये खरीफ की फसल है भाई, ठीक है ना। चावल खरीफ की फसल है, जैसे मक्का हो गया, चावल हो गए, ठीक है ना, उड़द हो गए। ये कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। तो बिल्कुल चावल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो। बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली जो भी क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो भाई। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल शेट्टी। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ध्यान में रख लेना भाई, कंफर्म कर लेना। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? दाल होती है दाल, ठीक है ना। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कौन सा जिला करता है भाई? नागौर, अजमेर, सीकर, बारां? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकगीत ओलियो कब गाया जाता है? ओलियो नामक जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है भाई? किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार पर या प्रिय की याद में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलियो गाया जाता है प्रिय की याद में, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेवाड़ को, हल्दीघाटी को, दिवेर को या चित्तौड़ को? राजस्थान की थर्मोपोली मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दीघाटी को। किसको कहते हैं भाई? हल्दीघाटी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या देव नारायण जी? चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा देव नारायण जी। देव नारायण जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का डी राइट हो जाएगा। लोक देवता देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? लोक देवता जो बिग्गा जी हैं उनको कौन से समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं भाई? गुर्जर, मीणा, बेरवा या जाखड़? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, कौन से समाज के लोग बिग्गा जी को कुल देवता मानते हैं? तो बिल्कुल जाखड़ समाज। भूल मत जाना रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। साथियों समय कम बचा है भाई, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान धर लेना मेरी बात का, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। बिल्कुल पूरी क्लास को देखना है, अन्य क्लासें पड़ी हुई हैं, काफी क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सबको देखो भाई, ठीक है ना। साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम बचा है, अच्छी तैयारी करो, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल बिग्गा जी को जाखड़ समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं। लोक देवता देव नारायण जी के बचपन का नाम, लोक देवता देव नारायण जी का बचपन का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थी उदय सिंह। क्या था भाई? उदय सिंह। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर से होती है? पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय कौन से शहर को होती है भाई? जयपुर को। सर्वाधिक पर्यटन आते हैं जयपुर में, ठीक है ना। कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। पर्यटन से सर्वाधिक जो कमाई होती है, आय होती है, वो जयपुर को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? अपने राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी भाई जयपुर राज्य से। कहां पर लगी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सती प्रथा पर प्रथम रोक लगाई गई थी, वो कहां से लगी थी? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन की गारंटी, सिलेक्शन की 100% गारंटी राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ई बुक मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले हैं, मॉडल पेपर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए सर्वोपरि है, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 के अंदर इतने से रुपए का आप पिज्जा बर्गर खा जाते हैं, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ खर्चे कर ही देते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। राजस्थान जी के हिंदी आपका संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथियों ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। अगर आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई इस ई बुक को ले लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। दिए गए नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप में मेरे मैसेज कर दो कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। एक ही व्हाट्सएप में एक ही मैसेज होना चाहिए कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। जल्दी से फटाफट मैसेज ठोक दो, जिन्होंने ई बुक ली उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आईपोड बुक की बुक भी लेना चाहते हो तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है।
तो साथियों क्लास की ओर आ जाओ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के किस जिले को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। साथियों हम बात करते हैं राजस्थान की हमारी जो सिलेक्शन सीरीज है। साथियों हमने संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है। एक बार आपको 199 पेमेंट करना है, उसके बाद में संपूर्ण तैयारी हम आपको कराएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। संपूर्ण सिलेबस है, निचोड़ है। तो भाई सिलेक्शन लेना है तो ई बुक ले लेना, कम समय में शानदार तैयारी बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना। तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि सर ई बुक चाहिए, और ऐसा मौका कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक सिलेक्शन हमने बीएचटीसी में हमने ही दिलाए थे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है भाई? जालोर में। कहां पर लगाया था? सुंदा माता के प्रांगण में पहला रोपवे राजस्थान का लगाया गया था, जालोर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी पटवारी परीक्षा के अंदर आया था भाई ये क्वेश्चन, समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कोई नहीं बताने वाला है कौन सी क्लास में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अवनी लखेरा। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अवनी लखेरा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? तो गोपीचंद की गुफा की बात कर ले तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू सिरोही में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? चलो भाई कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो जल्दी से कमेंट करो। छोटी काशी किसे कहते हैं भाई? कोटा को, बूंदी को, बारां को या झालावाड़ को? पूरा संभाग है भाई ये, तो बिल्कुल बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहां पर है भाई? पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या नागदा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत शानदार सर, झालरापाटन में। बिल्कुल नीतू वर्मा, बहुत शानदार आपने कमेंट किया। विकास मीणा, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल बहुत शानदार है। राहुल सिसोदिया, बिल्कुल झालरापाटन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मामा भांजा का मंदिर बिल्कुल डूंगरपुर में भाई। कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जागीर के महल कहां पर स्थित है? जागीर के महल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? किशनगढ़ में, ढीग में, अजमेर में या पुष्कर में? जागीर के महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पुष्कर में। कहां पर है भाई? पुष्कर जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है, वहां पर जागीर के महल अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्राचीन पांडुपोल मंदिर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है भाई? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? प्राचीन पांडुपोल की मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये अलवर में है भाई। ये बीएचटीसी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया था, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? सशस्त्र बहु मंदिर कहते हैं सास बहू के मंदिर को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सास बहू के मंदिर को सशस्त्र बहु मंदिर भी कहा जाता है, और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागदा में है। और ये किस लोक देवता को समर्पित है? तो बात करें ये समर्पित है विष्णु को भाई। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिले की बात करें तो रणथंभौर में, स्थान की बात करें तो जिले सवाई माधोपुर रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर में यानी कि रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है रणथंभौर किले में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? जिगजेग बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है भाई? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? जिगजेग बांध जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बहुत शानदार सर, बूंदी में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिगजेग बांध बूंदी में अवस्थित है, ठीक है ना। ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है भाई प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है भाई? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? ब्यावर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है।
प्यारे साथियों, सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हो, साथियों हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी, आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 बुकों का निचोड़ है, बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस है जो पीडीएफ के माध्यम, ई बुक के माध्यम से आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिलेक्शन लेने का एकमात्र सीधा तरीका है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो भाई ई बुक को ले लीजिए। इसके अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथियों नोट्स मिलेंगे मात्र 199 रुपए के अंदर। मात्र 199 रुपए के अंदर आपका सिलेक्शन सीरीज आपको मिलने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर है 810714, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो। अगर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की ओर आ जाओ। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर? गोटन के अंदर, ठीक है ना। ये कौन सी जिले में आती है? गोटन नागौर। गोटन नागौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ का बी आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी ई बुक है जिसके अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़ आपको मिलने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5000 आने वाले हैं, मॉडल पेपर दे देंगे, मॉडल पेपर दे देंगे, टेस्ट सीरीज दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। मात्र 199 के अंदर आपको सिलेक्शन दे रहे हैं। सिलेक्शन की गारंटी है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहे हैं, उस नंबर पर मैसेज कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। चलिए भाई, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, भरतपुर, दौसा, बेणेश्वर, डूंगरपुर या आमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र कौन सा है जहां पर मेला लगता है? बेणेश्वर, डूंगरपुर, बिल्कुल आपका डी सी यहाँ पर राइट होगा। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है जो बेणेश्वर डूंगरपुर में आयोजित होता है, नवा टापरा गांव में। कहां पर होता है? नवा टापरा गांव है बेणेश्वर डूंगरपुर में, वहां पर ये आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील कौन से जिले में स्थित है? अन्ना सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है भाई? टोंक में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या झालावाड़ में है? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। अन्ना सागर झील अजमेर में अवस्थित है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, ठीक है ना। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडू की टोकरी कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर अजमेर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है या ब्यावर में है? चलिए बताइए जल्दी से, तारागढ़ किला कहाँ पर है? बूंदी में। साथियों तारागढ़ किले ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 किले हैं, एक तो है बूंदी में, एक है अजमेर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन ही नहीं है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बूंदी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? साथियों अपने राजस्थान के सीमा कौन से राज्य के साथ सबसे कम लगती है? पंजाब के साथ, ठीक है ना। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा राजस्थान की लगती है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? साथियों नवलखा सागर झील 12 में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? नवलखा सागर झील बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती हैं? साथियों राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। खनिजों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का खनिज पाया जाता है। और लोहे की यहाँ किस्म पाई जाती है, वो हेमेटाइट किस्म पाई जाती है। कौन सी किस्म पाई जाती है? हेमेटाइट किस्म पाई जाती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार महोत्सव का उत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीधा सा क्वेश्चन है, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है ना। थार महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या जोधपुर? चलिए भाई कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 100 बार रिपीट कर दिया होगा, लेकिन अभी तक भी आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना।
तो भाई जल्दी से अब कमेंट करना है। आज तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा भाई। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन कौन से जिले में होता है? बाड़मेर। बहुत शानदार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बेकार भूमि, अब बेकार भूमि का मतलब होता है बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर भूमि, जिसके अंदर कोई न तो कृषि कर सकते हैं, न कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेकार बंजर भूमि है वो अपने जैसलमेर में। भाई जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना कौन से जिले में है? तो बिल्कुल ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में। ये क्या करते हैं साथियों? लेवा तालाब यानी कि खेतों के अंदर ये गड्ढे खोद देते हैं, ठीक है ना। जो बरसात का पानी क्या होता है उसमें संग्रहण हो जाता है, फिर उसी पानी से खेती कर लेते हैं, तो उसको कौन सी बोलते हैं? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी मरुस्थल का, ये सर्वाधिक विस्तार में है, ठीक है ना। पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? भाई गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? नरमा किस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास से संबंधित है। भाई किससे है? ये कपास से संबंधित है। बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले ही बता दिया आपको, आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दूसरा, साथियों आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अपने राजस्थान का दूसरा, पहला तो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से में जयपुर और दूसरा है जोधपुर, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील कहाँ पर है भाई? उदयपुर में है, चूरू में है, नागौर में है, डीडवाना में। ताल छापर झील है, ताल छापर अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? ये चूरू में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में स्थित हैं? साथियों अपने राजस्थान के हर एक जिले में कृषि मंडियां हैं, लेकिन सबसे अधिक कृषि मंडियां की बात करें तो अपने कोटा में है भाई। कोटा में सर्वाधिक कृषि मंडियां अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग है भाई। कौन सी सुरंग है? मानसी वाकल सुरंग है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो अगला क्वेश्चन है। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में या कोटा में? बिल्कुल स्टार लगा लेना। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ। खंभू का नगर किसे कहते हैं? खंभू का नगर किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को, आमेर जयपुर को? प्यारे विद्यार्थियों खंभू का नगर तो बिल्कुल ध्यान में रखना रणकपुर पाली, ठीक है ना। यहाँ पर 1444 खंभू वाला मंदिर है, या उसको खंभू वाला नगर कहा जाता है, ठीक है ना, खंभू का नगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं भाई? दिवेर घाटी राजसमंद को, हल्दी घाटी चित्तौड़गढ़ को, या फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर को, या पुष्कर अजमेर को? तो दिवेर घाटी को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये तीरंदाजी के अंदर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिलेक्शन लेना है, समय कम बचा है, ठीक है ना, दम कम से तैयारी में जुट जाओ, एग्जाम नजदीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लिम्बाराम की बात करें तो ये तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, तीरंदाजी से संबंधित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सभी को आंसर देना ही देना है, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन कौन कमेंट करता है? आज सभी का पता चल जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है भाई?
कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप, मुझे पता है, सभी को पता है आपको, लेकिन कमेंट तो कर दो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? जालोर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। साथियों कमेंट आया सर जोधपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, अजमेर सर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था पता है आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय थी यहाँ पर, उसको निर्माण में बदला और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह, कांडला का बंदरगाह अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से शहर में हवाई पट्टी है? जोधपुर में। जोधपुर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? साथियों केवलादेव गन्ना पक्षी विहार अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जयपुर में है, झालावाड़ में, भरतपुर में है या चित्तौड़गढ़ में? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने भरतपुर में है भाई। कहाँ पर है? यहाँ का भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, 56 बेसिन कौन से जिले में? बिल्कुल ये तो बांसवाड़ा जिले में है भाई। 56 बेसिन बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? झालरापाटन, परबतसर, गोगामेड़ी, पुष्कर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में लगता है तो कहाँ लगता है? झालरापाटन में। बिल्कुल आप सभी का भाई ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का जो लूणियावास गांव है वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। ये लूणियावास गधे एवं खच्चरों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? गधों का। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ई बुक को जरूर ले लेना भाई, जिसने ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है।